69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फिर से बनेगी मेरिट लिस्ट। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस फैसले से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी माना है कि आरक्षण घोटाला हुआ है। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कई सालों से चला आ रहा है। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सड़क से लेकर कोर्ट तक चलता रहा। अभ्यर्थियों ने कई बार मुख्यमंत्री आवास, डिप्टी CM आवास, बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, लेकिन अभ्यर्थियों को लाठियों के सिवा कुछ नहीं मिला। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और यह फैसला अभ्यर्थियों के हित में माना जा रहा है। कोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। यह एक बड़ा फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। साथ ही सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का भी आदेश दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया। अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। वही इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित है। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे और इसमें विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट भी गए थे। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द किया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया। इसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत करने के आदेश दिए। बता दें कि दिसंबर 2018 में जब यह मेरिट लिस्ट आई तो इस पर विवाद शुरू हो गया था। अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। इसमें 19,000 पदों को लेकर आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। यूपी सरकार ने दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की थी और जनवरी 2019 में परीक्षा कराई गई थी। इस भर्ती में 4,10,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और करीब 1,40,000 अभ्यर्थी सफल हुए और मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। मेरिट लिस्ट जैसे ही आई तो विवाद सामने आ गया, क्योंकि आरक्षण के चलते जिन अभ्यर्थियों का चयन तय माना जा रहा था उनके नाम लिस्ट में थे ही नहीं, लिस्ट से नाम गायब थे। इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजी लगातार जारी है। एनडीए के कई सहयोगी दल इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। विपक्ष तो इस फैसले का स्वागत कर ही रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी ना हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। यह अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएं। तो अखिलेश यादव ने नव नियुक्तियों की शुभकामनाएं दी है और कहा कि ये संघर्ष में मिली जीत है। अखिलेश यादव ने तमाम अभ्यर्थियों का भरपूर साथ दिया। चुनाव में जहां भी जाते थे अखिलेश यादव तो शिक्षक भर्ती का मामला जरूर उठाते थे और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इंसाफ के लिए, अपना हक पाने के लिए अखिलेश यादव के पास जाते भी थे, उनसे गुहार भी लगाते थे। आपने कई बार देखा कि अखिलेश ने अपनी रैली में शिक्षक भर्तियों का मामला उठाया और अभ्यर्थियों को भी उनसे एक बड़ी उम्मीद थी कि अगर विपक्ष उनका भरपूर साथ देगा तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा और उनको एक बड़ी जीत मिलेगी। वहीं सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह अभ्यर्थियों की जीत है। क्या कुछ कहा है फखरुल हसन चांद ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती पे जिस तरह से आज माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच का फैसला आया है
और उत्तर प्रदेश की सरकार को यह आदेश दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से नई सूची जारी की जाए। समाजवादी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करती है। ये समाजवादी पार्टी की, विपक्ष की, उन नौजवानों की, अभ्यर्थियों की जीत है जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार इस मांग को उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने पहले भी टिप्पणी की थी कि कॉपी तक बदल दी गई, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखाता है। वो सरकार जो पारदर्शिता की बात करती है, समाजवादी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है। तो सुना आपने। वही इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। अनुप्रिया पटेल ने एक्स पर लिखा कि मैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता है, मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी। ये वही अनुप्रिया पटेल हैं जो एनडीए का हिस्सा होते हुए भी अभ्यर्थियों का साथ दे रही थी। कई बार सरकार के खिलाफ भी जाकर इन्होंने बोला, योगी सरकार पर भी कई बार इन्होंने कई सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के आने के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि आज ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों को न्याय मिला है। वही साथ ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फोटो और वीडियो भी शेयर की जा रही है, जब इन दोनों नेताओं ने अभ्यर्थियों का भरपूर साथ दिया था, खुलकर बोला था। ये वीडियो आप देखिए, चुनावी रैली में अखिलेश यादव किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों की बात को उठा रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। इस सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती नहीं की, और अगर शिक्षक भर्ती हो भी गई होगी तो ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले जानते होंगे इनके साथ कितना भेदभाव हुआ है। कितने सालों से ये लड़ रहे हैं और आज भी इनको न्याय नहीं मिला है। इनको न्याय नहीं मिला आज तक। इसलिए हम अपने, जहां समाजवादी सरकार में हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए मौका देंगे, वहीं हमारे 69,000 वाले जो शिक्षक हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है, इनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जब बीजेपी को सरकार बनानी थी तो गरीबों को ये राशन। अब राहुल गांधी की इस तस्वीर को जरा आप देखिए, जिसमें राहुल गांधी एक अभ्यर्थी को अपने पास बुलाते हैं और उससे बात करते हैं। अभ्यर्थी के हाथ में एक पोस्टर है जिसमें लिखा है कि 6800 ओबीसी, एससी शिक्षकों को नियुक्ति दिलाएं। अभ्यर्थी राहुल गांधी के बगल में खड़ा है और उसके हाथ में एक पोस्टर है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वहीं यूपी सेंट्रल यूथ कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ था। ये घोटाला यूपी की बीजेपी सरकार ने किया। जब पिछड़े और दलित वर्ग के युवा इस बात को उठाते थे तो बीजेपी सरकार उन पर लाठियां चलवाती थी। अब कोर्ट ने भी इन युवाओं की बात पर मुहर लगा दी है। ये इन युवाओं के संघर्ष की जीत है, ये न्याय की जीत है। वही अभ्यर्थी अमरेंद्र पटेल बाहुबली एक्स पर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। ये पूरे प्रदेश के हम पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थी लखनऊ की सड़कों में लगातार 640 दिन से भी ज्यादा दिन भूख हड़ताल और आंदोलनरत थे, जबकि इससे पहले भी ये बात कई बार पुष्टि हो चुकी थी कि आरक्षण विसंगति हुई है। माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच कमेटी से जांच कराकर माना था कि हाँ विसंगति हुई, मगर हम पिछड़े दलित वर्ग से हैं इसलिए हमको सफर करना पड़ा, हमको नियुक्ति नहीं दी गई। पर आज माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हम लोग न्याय की ही मांग कर रहे थे। आज फिर एक पूरे प्रदेश के पिछड़े दलित एवं सभी सामाजिक संगठनों का धन्यवाद, आप हमारी आवाज बने। मगर एक निवेदन है कि अब की आए माननीय हाईकोर्ट के आदेश से हम संघर्षरत पिछड़े दलित वर्ग के बच्चे जब तक ना विद्यालय पहुंच जाए तब तक आप हमारी आवाज बने रहें। तो अमरेंद्र पटेल हैं और 640 दिनों तक लगातार ये और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन देते रहे, योगी सरकार की पुलिस की लाठियां खाते रहे। किस तरीके से इन लोगों ने दिन रात वहां पर एक कर दिया, ना बरसात देखा, ना ठंडक देखी, ना गर्मी देखी। हर मौसम में इन्होंने अपना हक पाने के लिए जो है दिन रात वो लखनऊ की इको गार्डन में खुले आसमान के नीचे पड़े रहे। तमाम जो महिला अभ्यर्थी थी वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां पर अपना हक पाने के लिए पड़े थे 640 दिनों तक। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को उन अभ्यर्थियों की बड़ी जीत मानी जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।